नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं आपके अपने बुक के डिक्टेशन सेशन के अंदर। तो लगातार आप सभी लोगों की डिक्टेशंस जो हैं, वो हम प्रोवाइड करते रह रहे हैं कि कैसे आप सभी लोग अपने डिक्टेशन के टर्म्स में, अपने वर्क के टर्म्स में अपनी चीज़ों को कर पाओ और उसके तहत आप अपने प्रैक्टिसेस को भी ध्यान से देख पाओ। तो सभी लोग एक बार फटाफट से सेशंस में ज्वाइन हो जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। और आप सभी लोगों तक लगातार जो डिक्टेशन की क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी और उसके तहत जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपके सॉल्व होते रहेंगे। तो आप लोगों की तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और आप सभी लोगों को जो भी प्रिपरेशन का पार्ट करना है वो लगातार कंटिन्यूटी से लेकर चलना है। और साथ ही साथ जो आप लोग बुक के बेसिक पार्ट को तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अपने डिक्टेशन पार्ट को भी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है भाई? तो आज के इस सेशन में हम लोग जो है अपने डिक्टेशंस के ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी 15 तक डिक्टेशन कंप्लीट हो गई थी। अब आज के सेशन में हम लोग क्लास 16th जो है हमारी, उसमें आगे की डिक्टेशन जो है वो हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए आज के डिक्टेशन को देखते हैं किस तरीके से कैसे आपको लिखना है। तो क्लास नंबर 15 तक जो हमारी डिक्टेशन कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद से आज हम लोग जो है ये 3 डिक्टेशंस हम लोग लिखेंगे। एक्सरसाइज 42, 43 एंड 45, इन तीनों डिक्टेशंस को हमें लिखना है और इनके तहत चीज़ें करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आप लोगों को कोई ऐसी आउटलाइन्स मिलती है जो कि तुरंत ड्रॉ नहीं होती है, या जिसमें आप सभी लोगों को सोचने या समझने में वहाँ पे समस्या आती है, तो उसके लिए आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि उन आउटलाइन्स की प्रैक्टिस प्रायर कर लेनी है, पहले से कर लेनी है। और जब आप उन आउटलाइन्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को फिर डिक्टेशन लिखना आसान हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी ऐसी डिक्टेशंस हो रही हों जिसमें आप लोग आउटलाइन्स को नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो आप उस तरीके से अपनी चीज़ों को देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपने प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जो है अपने इन डिक्टेशंस को लिखेंगे और फिर इनके बाद इनमें जो टफ आउटलाइन्स होंगी उनको भी देखेंगे कि किस तरीके से वो जो टफ आउटलाइन्स हैं वो आपकी बननी है। तो रेडी हो जाइए। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। तो सभी लोग रेडी रहिए अपने कॉपी और पैड के साथ जो आपका स्टेनो पैड है एंड पेंसिल के साथ। तो रेडी, 1, 2 एंड 3, स्टार्ट। When I left New York, I asked to have my mail sent on to me at Winnipeg, although I shall be in Winnipeg on Wednesday, the 16th. I may go on to Regina late that night. In any case, I should be in Regina on the 17th, and I think it would be best to dispatch my mail to that city as it might not reach Winnipeg in time. The York store could not give me a check as you wished. They said the best they could do would be to pay in 2 months' time. I could do nothing with them at this time. The firm is moving its store to Baxter Avenue, and for that reason, I could not sell them anything. They will let me know as soon as the new store is ready. Stop.
तो यहाँ पे हमने फर्स्ट की डिक्टेशन लिखी और इस तरीके से जैसे आपकी डिक्टेशंस होनी चाहिए उस तरीके से हमने उन डिक्टेशंस को लिखा, समझा और उनके तहत अपनी चीज़ों को करने का प्रयास किया। तो आप सभी लोगों को जो भी आउटलाइंस होती हैं, जो भी डिक्टेशंस होती हैं, उनको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऊपर अगर आप वर्क करते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी आसान हो जाती हैं और किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन नहीं आती है। तो अगर हम इन वर्ड से इनके अंदर जो आउटलाइंस की बात करें, तो कौन-कौन सी ऐसी आउटलाइंस हैं जो कि हमें बनाने में टफ लग सकती हैं? तो एक बार आउटलाइंस को अगर हम देखें तो कौन-कौन सी हो सकती हैं? तो एक आप सभी लोगों का विनिपेग जो है ये सिटी का नाम है, ठीक है? न्यूयॉर्क में एक सिटी है विनिपेग, उसका नाम है तो WNP और G ये आपका विनिपेग हो जाएगा। और एक है रेजिना तो RJ और N ये आपका रेजिना हो जाएगा। और एक आपका इसमें आउटलाइन था एवेन्यू। एवेन्यू में आपका AVENUE तो एवेन्यू तो आसान है VN और U। और एक है आपका बैक्स्टर। तो बैक्स्टर आपका जो है इसमें BK और STR बैक्स्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हैं, बाकी तो सारी इजी आउटलाइंस हैं, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। यॉर्क स्टोर एक आउटलाइन है आपकी। तो यॉर्क के लिए तो वाई और अपवर्ड आर और के यॉर्क स्टोर में ST और डाउनवर्ड आर ये आपका स्टोर हो जाएगा। तो ये आपका यॉर्क स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आउटलाइंस आपकी बनेंगी, इनको आप सभी लोग बनाएंगे और ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिक्टेशन लिखी गई वो आपकी इस तरीके से है। तो इसको आप सभी लोग डिक्टेशन को लिखिएगा कम से कम 3 to 4 टाइम्स और 3 to 4 टाइम्स फिर आप इसको रीड करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारी अगली डिक्टेशन है एक्सरसाइज नंबर 43 की, अब हम लोग इसको लिखने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए आप सभी लोग और ऑन ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। 1 2 and 3 स्टार्ट। We are sorry to know that the goods we charged on our invoice of 10th August have not yet reached you. We shipped them in 2 cases the same day the bill was sent to you, and we marked and shipped the cases in the usual way. As far as we know, the cases should reach you as soon as this note, that is today or tomorrow. Stop. तो ये आपकी काफ़ी छोटी डिक्टेशन थी, लगभग 60-65 वर्ड यानी 67 टोटल वर्ड्स थे। ठीक है, तो ये आपकी काफ़ी छोटी डिक्टेशंस थी। तो छोटी डिक्टेशंस लिखना काफ़ी ईज़ी होता है क्योंकि हमें बहुत सारी आउटलाइंस तो याद ही रहती हैं, तो है हमें बनाने में ज़्यादा समस्या नहीं होती। तो ये आपकी काफ़ी छोटी आउटलाइंस थी जिसको आप सभी लोग आराम से ईज़िली बना सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी वर्ड टफ होगा। मार्क्ड भी ईज़ी है, शिफ्ट भी ईज़ी है, ऑगस्ट भी ईज़ी है, इनवॉइस भी ईज़ी है। तो इसमें लगभग आपके सभी वर्ड्स जो हैं वो ईज़ी हैं, ठीक है? तो ये आपकी जो सेकंड डिक्टेशन थी, वो सेकंड डिक्टेशन आपकी यहाँ से कंप्लीट हो। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारी आज की आखिरी डिक्टेशन है यानी जो थर्ड डिक्टेशन है, इसको हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से आपकी बनेगी। तो चलिए भैया ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट दिस डिक्टेशन ऑल्सो। रेडी 1 2 and 3 स्टार्ट। वी हैव issued a booklet which gives details of the new
automatic toaster we have just put on the market. You can secure a copy of this booklet as well as our latest catalog by writing for them. We make absolutely no charge. I have submitted an estimate for doing the job, but they have not yet notified me that they will accept my bid. This item is listed in the catalog at 4 guineas. If you ram it 5 days, you can deduct 2%. We have not yet received the goods invoiced by you on 4th May. We hope that you will get them to us by next Tuesday at the latest, as we are quite out of stock of some of these items. Why has the firm kept us waiting for the steel sheets? They stated in a recent note that the sheets had actually left the factory. If they did ship them when they said, the sheets should have arrived by now. स्टॉप. तो ये आपका जो है लास्ट जो डिक्टेशन हमने लिखा आप सभी लोगों का एक्सरसाइज 44 का. इसमें आप सभी लोगों के थोड़े बहुत टफ वर्ड्स आए होंगे. जैसे एक तो आपका बुकलेट वर्ड है, तो बुकलेट में बी, के और एल हाफ. ठीक है. एक एब्सोल्युटली वर्ड है, तो बी, एस, एल और अपवर्ड एल. एक आपका कैटलॉग वर्ड है, तो के हाफ एल और जी. एक आपका एस्टीमेट वर्ड है, तो एस्टीमेट में एस हाफ और एम हाफ. एक आपका सबमिटेड वर्ड है, तो एस, बी, एम और टी हाफ. ठीक है. एक आपका इसमें गिनीज है, तो जी, एन और एस गिनीज हो गया. ठीक है. परसेंट है, तो पी, अपवर्ड आर, एस और एन हाफ. इनवॉइस्ड है, तो एन, वी और एस टी इनवॉइस्ड. ठीक है. और एक आपका इसमें वेटिंग है, तो डब्ल्यू हाफ और इंग वेटिंग. ठीक है. स्टॉक है, तो एस टी और के स्टॉक. ठीक है. तो इस तरीके से ये सभी लगभग आउटलाइंस थी जो कि टफ थी. बाकी तो इसमें इजी है, कोई ऐसी टफ नहीं है. ठीक है. तो आप सभी लोग इन तीनों ही डिक्टेशंस को एक बार लिख लीजिएगा सही तरीके से. और आप सभी लोगों को मैंने बोला है कि जितने टाइम्स आपको लिखना है उतने टाइम्स आप सभी लोगों को रीड भी करना है. रीडिंग एंड राइटिंग बोथ आर मैंडेटरी. ठीक है. तो आप सभी लोग इनको लिखिए और रीड करिए
और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेंशन करिए। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में आगे की बात करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और बने रहे हमारे साथ ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी स्ट्रॉन्ग। बाय बाय, जय हिंद।